यहाँ पे तो बड़ा सख्त इंतजामात किए गए हैं इस्लामाबाद में आना तो आपका मुश्किल लगता है मुझे। इस्लामाबाद उन्होंने खुद ही गवर्नमेंट जो है वो तो खुद ही हमारे डर से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के डर से उन्होंने अपने आप को जेल में बंद कर दिया। उसका हम क्या करें, जब वो डर के मारे ही उन्होंने दरवाजे अपने बंद कर दिए, अपने आप को महसूल करके रख दी है, तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। पिंडी और इस्लामाबाद टोटली मुल्क से कट ऑफ कर दिए। और पहली बार जिंदगी में मैंने सुना है कि मोटरवेज पे एक ही दिन उन्होंने रिपेयर्स का बहाना करके सारी मोटरवेज भी बंद कर दी है। ये तो हाल है इनका। चले वो तो सबको पता है, मोटरवे बंद हो गई, सब कुछ ठीक है, कंटेनर लग गए, लेकिन आप कह रहे हैं आपने फिर भी इस्लामाबाद आना है। कितने आना है? तुसी भाई जहाज से आना है, हेलीकॉप्टर से आना है, किस तरह आना है? हम लोग आ जाएंगे। इस्लामाबाद कोई अमृतसर थोड़ा ही है या चंडीगढ़ थोड़ी है कि हमने कोई बॉर्डर क्रॉस करना है। हमारा अपना मुल्क है जिस वक्त बनती है। नहीं, मर्जी किस तरह है? मर्जी जिथे तो बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया होया ना, बिल्कुल इतने कंटेनर्स लगे ने इतने तो तानू मतलब कि पुलिस वालों को क्या कहा जा रहा है कि जनाब यहाँ पे कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उन्होंने थम लो, डक दो। तो वो तुसी किस तरह मतलब कि तुसी एवं अपने बंदियां दा मोराल हाई कर रहे हो या तुसी वाकई आना है? नहीं, इंशाल्लाह पुलिस वाले भी हमारे साथ मिले होंगे। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਚਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ। सर टंगे होंगे नीचे, नफरी हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। नहीं ये डिसेप्शन चला रहे हो ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ डिसेप्शन है ये बड़ी अच्छी डिसेप्शन है। अच्छा नहीं वो देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने यहाँ पे डिमांड्स रखी है उमर साहब, पीटीआई ने जो डिमांड्स रखी हैं यहाँ पे कि 26th अमेंडमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, चोरी शुदा मैंडेट जो है वापस दे दिया जाए। सो अगर इन दोनों डिमांड्स पे मैं बात करूँ तो 26वीं अमेंडमेंट में आप लोग नेशनल असम्बली में मौजूद नहीं थे। यू शुड हैव स्टूड अगेंस्ट दैट अमेंडमेंट, और कम से कम असम्बली के अंदर तो रहते आप लोग। राना साहब, सबसे पहली चीज ये कि पहले भी प्रोग्राम में बात की थी हमने, देखें ये असेंबली जिसने ये पास की है, इस असेंबली की या इस मैं कहूँगा इस गवर्नमेंट की बुनियाद, ये जो फॉर्म 47 के आए हुए ना, वो बुनियाद इनकी गलत है। अभी आदिल बाज़ाई साहब के इन्होंने डिस्क्वालीफाई की है, टोटली गलत है। वो लड़का जो है हमारा नौजवान साथी पीटीआई का, इंडिपेंडेंट आया, पीटीआई की सपोर्ट पे आया, टिकट उसको दिया गया, सपोर्ट उसको दी गई और वो जीता क्वेटा से। उसके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एफिडेविट्स हमारे पास मौजूद थे, जमा हुए, पर इलेक्शन कमीशन की फाइलों में मुस्लिम लीग नून का उन्होंने वो एफिडेविट जमा करा दिया। ये तो हाल है इनका। और उसके दो प्लाजे गिराए गए हैं और वो शख्स खड़ा रहा है, उसको दाद देते हैं। 26वीं अमेंडमेंट में उसने रेजिस्ट किया, उसको दाद देते हैं। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो जीतेगा इंशाल्लाह। दूसरा एक साथी हमारा था साहब का, और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, वो पीएमएलक्यू में चला गया। उसने कहा जी मैं पीएमएलक्यू का मेंबर हूँ। उसका फ्यूचर जो है वो ताबनाक है, वो अंधेरा है उसका फ्यूचर। वो कभी इलेक्शन ना पहले जीतेगा ना इससे पहले जीत सका, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के वोट पे जीता था। सो लिहाजा ये असेंबली जो है, इसको ये जो कानून साजी कर रही है, ये उसकी बुनियाद ही गलत है। और कानून में ये जिस चीज की बुनियाद गलत हो वो धड़ाम से गिरा दी जाती है, वो डिमोलिश हो जाती है। तो लिहाजा ये टाइम का सिर्फ एक वो है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें रिवर्स होंगी। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जनाब ये असेंबली जो है ये गड़बड़ है, ये हुकूमत जो है ये गड़बड़ है। अगर असेंबली गड़बड़ है, हुकूमत गड़बड़ है, तो व्हाई आर यू लाइक सिटिंग इन द नेशनल असेंबली? आप लोगों के पास आप लोगों ने पहले भी ये काम किया है, अब भी ये कर सकते हैं। आप लोग पहले भी जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था तो असेंबली छोड़ के चले गए थे, मैदान खुला छोड़ के चले गए थे ऑपोजिशन के लिए, तो फिर अभी भी चले जाए आप। देखिए उस वक्त भी हमने कहा था कायदा कानून कोई चीज होगी, पर यहाँ पे तो कायदा कानून ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। लिहाजा उस चीज को हम लोग रेजिस्ट करेंगे। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है और उस मैंडेट का हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे और इनको रेजिस्ट करेंगे, असेंबलीज के अंदर भी और बाहर भी, जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है। हम लोग सियासी पार्टी हैं, कोई कमांडो फोर्स थोड़ी ही है। हमारे पास कोई लाठियां वो चीजें थोड़ी होती हैं, बंदूकें। हम लोग तो मतलब पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से आते होते हैं। और कंटेनर्स लगाना, लोगों का रास्ता रोकना, लाठीचार्ज करना, गोलियां मारना, रबर की गोलियां मारनी, 12 बोर का फायर करना, ये कौन से मतलब महज़ब माशरे की रिवायत है? हमने आके कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं बैठना,
मतलब उसमें बैठने का फायदा भी नहीं है। एक तरीके से हम लोग अपनी डिमांड्स मनवाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा मुल्क के इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है, बाकी सारी चीजें, ये हुकूमत तो चल ही नहीं रही है, ये तो बाय प्रॉक्सी चल रही है। उमर साहब, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, आपने कहा कि हम असेंबलीज में बैठ के इनको टफ टाइम देंगे, इन सो मेनी वर्ड्स दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? सो अगर आप असेंबलीज में बैठ के इन्हें टफ टाइम देंगे तो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आपने असेंबलीज छोड़ी क्यों थी? नंबर वन, चलें आपने, आपके मुताबिक आपने शायद अंडर एस्टिमेट कर ली सारी चीज़ें और वो उसमें आपकी कैलकुलेशंस जो थी वो गलत होगी, दैट्स व्हाई यू लेफ्ट द असेंबली। नाउ वंस अगेन 26वीं आईनी तरमीम की आपने यहाँ पे एक रखी हुई है, शिक रखी हुई है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म की जाए, फिर आप असेंबली छोड़ के चले, कम से कम उसके अगेंस्ट वोट कर देते आप लोग, जितने भी लोग थे आप लोग उसके अगेंस्ट वोट कर देते, फिर आप लोगों ने क्यों नहीं, आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया वोटिंग में? ठीक है, नंबर्स कम हो गए, आई अंडरस्टैंड नंबर्स कम हो गए, लेकिन एटलीस्ट आप जमहूरी तरीके से चलना चाह रहे हैं ना, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। सो अगर आप जमहूरी तरीके से चलना चाह रहे हैं तो आप यू शुड हैव स्टेड देयर इन द असेंबली। अगर असेंबली नहीं है ठीक, अगर हुकूमत नहीं है ठीक, तो फिर आप असेंबलीज में क्यों बैठे हुए हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। हमने राना साहब, सबसे पहली चीज ये है कि हमने अपने एमएनएस को सिक्योर किया था और हमारी टोकन रिप्रेजेंटेशन 8 से 10 लोगों की थी और हम लोग असेंबली में मौजूद थे जिस वक्त बिल वहां पे ले हुआ था। हमने उसके खिलाफ वोट दिया, उसके बाद हम उसका इख्तिताम पे उस वक्त हमने उसके खिलाफ वोट दिया। हम लोग बिल्कुल मौजूद थे असेंबली में, वो बुलडोज हो रहा था, हमें चांस ही नहीं दिया जा रहा था, स्पीकर हमें चांस नहीं दे रहा था बात करने के लिए इस वक्त, इसलिए बीच में हम लोग निकल गए थे और हम लोग लॉबी में बैठे थे और जिस वक्त खत्म हो रहा था हम लोग उधर ही थे। और इसी तरह आपको बताता चलूं कि अभी भी हमारे एमएनएस और एमपीएस के घरों को, हमारे वर्कर्स के घरों को, साथियों के घरों को जिस तरह पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस और बलूचिस्तान वाले डिमोलिश कर रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं।